बेनज़ीर शाह साहबा, मैं नाम ले लेता हूं, उनकी ट्रोलिंग की एक जाली एआई की वीडियो बनाई। आधे घंटे के अंदर मैंने नोटिस लिया और मैंने कहा कि जी ये आप हमें बताएं, आप दरखास्त दें, हम एक्शन लेंगे। एनसीसीआईए को देनी है या आपने दरखास्त जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन कमीशन को देनी है, फौरी एक्शन होगा। उसी अकाउंट ने 24 घंटे के अंदर उनसे गैर मशरूत माफी मांगी, नदामत का इजहार किया और तौबा की कि आइंदा मैं ये काम नहीं करूंगा। तो देखिए, ये एग्जाम्पल पॉलिटिकल लीडर्स को सेट करने होते हैं। हम अपने फॉलोअर्स को कहने जी चढ़ दौड़ो जी, तोड़ दो जी, मार दो, गालियां दो, ये मैं समझता हूं कि मुनासिब नहीं है। इस पे कोई फामो तफहीम पैदा करने की जरूरत है। जी मिनिस्टर साहब, इश्तियाक अब्बासी, मैं एडिटर हूँ आईना जहां और बिहार अखबार का। अब्बासियों का अगर इलेक्शन हो जाए यहाँ पे तो अब्बासी जीत जाएंगे, सारे अब्बासी बैठे नवाब साहब भी बैठे। सर मैं अब्बासी हर जगह कोशिश करते हैं कि अपनी प्रेजेंटेशन नहीं माशाल्लाह। सर गुजारिश ये है कि पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मिजाज डिजिटल को आपने ऑन किया और यहाँ पे जहाँ तक आए, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जो जर्नलिस्ट हैं वो अगर किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म को ऑन करें तो मेरा ख्याल है हुकूमत को भरपूर सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो जिम्मेदारी यहाँ से होती है वो दूसरे प्लेटफॉर्म से डिजिटल से नहीं होती। सर गुजारिश ये है कि आप ये तो कर रहे हैं, लेकिन हम साथ साथ देख रहे हैं कि जो फेक न्यूज का सिलसिला है मुल्क के अंदर, और जो चूंकि कोई भी प्लेटफॉर्म बनाना या फेसबुक पर बना के पेज बना देना बड़ा आसान है और पाकिस्तान में ये काम बड़ी तेजी से हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए जो हुकूमत है वो मुअस्सर किरदार अदा अभी तक नहीं कर पा रही। एक एजेंसी भी आपने बनाई, लेकिन उसका भी जो काम हम देख रहे हैं कोई काबिल जिक्र कारकर्दगी अभी तक नहीं है। तो ये फेक न्यूज पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मसला है। आप कल शाम को ही देख लें कि इलेक्शन हुए और रिजल्ट क्या थे, और फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे बिल्कुल अपोजिट उसके नैरेटिव सारा चल रहा था। तो ये बताएं कि ये जो फेक न्यूज का सिलसिला है इसको रोकने के लिए कुछ स्ट्रिक्टली कानून साजी की आप समझते हैं कि अभी भी जरूरत है, कि ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा कि आवाम को गुमराही के अंदरों में रखने के लिए एक तरफ सच होगा, दूसरी तरफ झूठ होगा और आवाम के। मैं समझ गया आपका सवाल। देखिए, दुनिया ना इस वक्त डिवाइडेड है दो तरह के लोगों में, और ये मैं हर जगह बात करता हूं। एक डिजिटल नेटिव्स हैं, जो डिजिटल दौर की पैदाइश हैं, वो डिजिटल दुनिया में पैदा हुए हैं। एक डिजिटल इमिग्रेंट्स हैं, जो डिजिटल मुहाजिरीन हैं, जो पैदा पहले हुए और वो डिजिटल दुनिया के अंदर जो है वो हिजरत करके गए हैं। ये दो तरह के लोग हैं। जो इर्तिका का अमल मैं बात कर रहा था कि प्रिंट से इलेक्ट्रॉनिक बड़ी एक सिस्टमैटिक किस्म की एक एवोल्यूशन का प्रोसेस हुआ, पैमरा बनी मुल्क के अंदर। उन्हीं इदारों ने मेनली चैनल्स खोले जिनके अखबारात के इदारे पहले से मौजूद थे, कुछ और भी आए और एक अच्छा सा एक सिस्टम बन गया। जो दूसरी एवोल्यूशन या इर्तिका हुआ इलेक्ट्रॉनिक से डिजिटल, वो सिस्टमैटिक तरीके से नहीं हुआ, वो दुनिया में एक तब्दीली आई और वो यकदम हुआ। अब देखिए, उसके लिए मैंने आज आपको एक आइडिया दिया है कि आप एक एसोसिएशन की शक्ल इख्तियार करें, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑन बोर्ड लें, हम डिजिटल पॉलिसी बनाते हैं सपोर्ट करने के लिए, उसमें कोई कवायद ज़वाबित तय करते हैं, क्योंकि ये नहीं होना चाहिए कि जिसका दिल किया उसने कैमरा उठाया और उसने जो है वो खबर नशर करना शुरू कर दी। कोई रजिस्ट्रेशन का अमल चल पड़े। और एनसीसीआईए देखिए एक नया इदारा है, हर इदारे को टाइम लगता है, उसकी जूरिस्प्रूडेंस डेवलप होती है, कवानीन बनते हैं, इदारा आगे चलता है। पैमरा भी जब पहले दिन बना था तो इतना मौसर इदारा नहीं था, बट चले अब वो आपके चैनल्स के साथ मिलके, सहाफियों के साथ मिलके आगे चल रहा है। काउंसिल ऑफ कंप्लेंट्स में पीएफयूजे के लोग भी बैठे हैं, नेशनल प्रेस क्लब के लोग भी बैठे हैं, एक ओवरऑल नुमाइंदगी है सोसाइटी की। इसमें आइडिया ये है कि अगर डिजिटल मीडिया एसोसिएशन बनती है, उसके कोई कवायद जवाबित बनते हैं, तो हमें एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आएगा, हमें मदद मिलेगी फेक न्यूज को काउंटर करने में, और एक बकायदा लेबल होगा कि जी ये सर्टिफाइड और रजिस्टर्ड इदारा है विद द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन। और जो नॉन रजिस्टर्ड हैं और जो पाकिस्तान को ना टैक्स देते हैं, अच्छा ये बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी शहरियों के हवाले से बातचीत करके लाखों डॉलर कमाए जा रहे हैं, सारे बाहर जा रहे हैं, 1 रुपया भी पाकिस्तान के खजाने में नहीं आ रहा। देखिए, अब ये भी बात है ना, आप पाकिस्तानी हैं, आप पाकिस्तान की सियासत पे बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के एंटरटेनमेंट पे बात कर रहे हैं। जो बंदा टेलीविजन चैनल से तनख्वाह ले रहा है उसके पे चेक में से तो टैक्स कट के खजाने में जा रहा है, मगर जब आप डिजिटल वाला काम कर रहे हैं, आप किसी को बाहर ही कह रहे हैं कि यार यूरोप में ये पैसे ट्रांसफर कर दो फलां अकाउंट के अंदर, ये भी चीज देखनी चाहिए। इसमें टैक्स अथॉरिटीज का रोल है, एनसीसीआईए का रोल है। मैं इसीलिए कहता हूं, आप अगर रजाकाराना तौर पर एक एसोसिएशन बना लें, तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को ऑन बोर्ड कर लें, हमें एक रिटर्न चार्टर भेज दें, उस पर हम गौर कर लेते हैं, सरकार आगे बढ़ के करेगी तो उसका भी एक अच्छा तासुर नहीं जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक इस पे आगे बढ़े, हम आपका साथ देंगे, प्रमोट भी करेंगे, सपोर्ट भी करेंगे। अभी भी देखिए, कोई पाकिस्तान में टीवी चैनल इलेक्ट्रॉनिक नहीं है जिसके इश्तहार बंद हो। मैं अल्लाह ताला के फजल से बड़े फख्र से ये बात आपके सामने कर रहा हूं।
وہ ہمارا بیانیہ چلاتے ہیں نہیں چلاتے ہیں, ہمارے خلاف بات کرتے ہیں ہمارے حق میں کرتے ہیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. مگر پاکستان کے تمام ٹی وی چینلز کو اشتہارات جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں. تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آئیڈیالوجی پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا, یہ ایک سسٹم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ رجسٹرڈ ہیں, آپ رولز پورے کرتے ہیں, لائسنس آپ کے پاس ہے, فیس آپ نے دی ہوئی ہے, تو آپ اہل ہیں. تو یہ لمبی ڈیبیٹ ہے, بٹ میرا اس پہ یہ بڑا کلیئر ایک پوائنٹ آف ویو. لاسٹ کوسچن. اچھا سیکنڈ لاسٹ. میرا سوال یہ ہے کہ 27ویں آئینی ترمیم کے بعد گورنمنٹ کافی حد تک پولیٹیکلی اسٹیبل ہوئی ہے, پہلے سے بھی اسٹیبل, اکنامکلی ویسے اسٹیبل ہے. تو ایک آپشن دیا ہے محمود چودھری صاحب نے کہ نیشنل ٹروتھ ریکنسیلیشن کمیشن یا چارٹر آف اکانومی کیا جائے, اس حوالے سے تمام اسٹیک ہولڈر کو آن بورڈ لیا جائے. کیا گورنمنٹ اس طرف موو کرے گی یا پھر آپ irrelevant سمجھتے ہیں ایسے لوگوں کو؟ جب آپ میں irrelevant تو نہیں سمجھتا, مگر میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ پچھلے دنوں وہ پارلیمنٹ میں اسپیچ کر رہے تھے, اسپیچ میں 3 ہی الفاظ تھے, کابل کابل اور کابل.